ओके हाँ वेरी गुड। ओ बॉटल रख दे भाई, पिया मत कर इतना। लेके छोड़ दे इनको आज ऐसे। ओके स्टार्ट कर दिए सर। कल अपन कहाँ पर थे? कुछ फंक्शन अपन ने दिए थे, मतलब कुछ एंगल, राइट? कौन कौन से एंगल थे वो? पीछे वाले जरा ध्यान से, एक दो को आज सामने आना पड़ेगा। हाँ मजा आएगा ना फिर थोड़ा, जरा वैसा कैसा। क्वेश्चन निकालो तुम सबसे पहले। कल के अपन ने 75 के बारे में बात करे थे, 120 tan 135 आए सॉल्व करके। तो आवाज़ बहुत कम है इसकी, कम है आवाज़। हाँ निकालो सबसे लास्ट वाले सेकंड। खड़े रहो, तुम खड़े हो जाओ। कैसा है, बहुत आवाज़ आती है मेरे को तुम्हारी। हूँ वाइट शर्ट, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ तुम ही हाँ खड़े हो, उसके सामने के। हाँ खड़े रहो, सामने के तुम। हाँ आज हो जाओ खड़े। रजिस्टर लेकर आओ सामने। मुझे मालूम है किसको लोकेट करना है। क्वेश्चन करोगे कल के? निकाल रजिस्टर, बता। कर लिए तो बहुत अच्छी बात, यहाँ पर बिठा दूंगा। और नहीं करे तो फिर पीछे खड़े कर दूंगा, वहाँ नहीं। ओके कौन से क्वेश्चन था? पहला कौन सा था? साइन ऑफ 240। रजिस्टर बताओ। साइन ऑफ 240 की वैल्यू क्या आई थी? रजिस्टर का नाम कितना? क्यों सर ने बोला सबमिट कराने के देखो ठीक है, बैठ जाओ, यहाँ पर ही बैठो। साइन ऑफ 240 की वैल्यू कितनी आई थी? साइन ऑफ 240 वैल्यू कितनी आई? माइनस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, यानी माइनस साइन थीटा माइनस √3/2। साइन ऑफ 240 पहले वाले की बात करेंगे तो साइन ऑफ 240 इज इक्वल टू माइनस √3/2। बिल्कुल आवाज मत करो। सेकंड था कॉस ऑफ 135। करा तो सही यार तूने अच्छे से। कॉस ऑफ 135 माइनस 1/√2। ओके उसके बाद में तीसरा tan ऑफ 135। हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया आपने। ओके थोड़ा लिखते समय तुम्हारा प्लस माइनस किधर किधर भाग जाता है यार, है ना? यानी प्लस माइनस में दिक्कत है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है ये भी। tan ऑफ 135 -1। उसके बाद साइन ऑफ 225, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस 1/√2। वेरी गुड। साइन ऑफ 225 माइनस 1/√2। उसके पेजेस पे सबमिट करना था क्या तुमको? सभी बोले थे क्या सर ने? पेजेस कलेक्ट करेगी इनकी? ठीक है। कॉस ऑफ 105 यस 1 माइनस √3/2√2 शायद। सही है, बाय 2√2 करेक्ट है। और लास्ट में साइन 300 माइनस √3/2 करेक्ट है। तो पेजेस पे तुमको सबमिट करना थे कि सभी असाइनमेंट डेली के? सही है, बच गया आज। बहुत आवाज निकालते, यहीं बैठो। ओके देखो जो गड़बड़ करने वाले बच्चे एक दो को वैसे बाहर निकाल कर जाने देते अपन, लेकिन क्लास में थोड़ा ध्यान में रखो, जरा डिसिप्लिन। बार बार अपन बोल रहे। अब वो सारी चीज़ें पुरानी हो जाती, जरा प्रोफेशनल वर्ल्ड में तुम। मैंने ज़्यादा लेना चाहिए, तुमने ज़्यादा करना चाहिए, बस ऐसा है। एक अपना टेबल हो गया, सही है। टेबल डन है मेरे ख्याल से, 2 साल के लिए डन है। अब वो 2 साल के लिए वो टेबल में कुछ बदल होने वाला नहीं है। वो जैसा का वैसा तुमको मेमोराइज करना है। अब उसमें अच्छे बच्चे क्या करते, जिनको सही में थोड़ा पढ़ने का रहता, वो टेबल को मेमोराइज करने की कोशिश करते। और जो करना चाहता वो डाउट सेशन में मेरे से समझ लेके उसको मेमोराइज कैसा करते। जैसा अगर तुम टेबल देखेंगे, tan 60 की वैल्यू √3 आती। tan 60 इज √3। sin 45 1/√2। हम क्या करते, 2 साल 2 को भी पकड़ कर चलते, साइन और कॉस को। क्या साइन का जो टेबल है, जो पहली लाइन है साइन की, थोड़ा ध्यान देना मेरी तरफ।
यार इधर उधर मत है, मुंडी मत डालना है, मगर रिलैक्स बैठ, एक बार छूटने वाले हैं अपन। तुम 11th में है क्या? 11th में ही है? ठीक है, हाँ, ठीक। तो अपने को पहला जो लाइन है साइन का, साइन की जो पहली लाइन, अब जो मैं बोल रहा हूं तुम ऐसा राइट कर लिया करो माइंड में। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0। एक लाइन हो गई तो फिर तुमको कॉस याद करो, अच्छी बात है, ना याद करो फिर भी अच्छी बात है, फिर भी आ ही जाएगा। कॉस स्टार्ट होता 1 से, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1, 0, 1। जितनी पहली लाइन कंफर्टेबल है उतनी दूसरी नहीं है तुम्हारी, ये बात खुद ही मान लो, बरोबर है ना? बरोबर। तो पहले 2 लाइन जरा कंफर्टेबल कर लिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा फर्स्ट लाइन अपन बोल रहे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0। सेकंड जो लाइन है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1, 0, 1। ये 2 लाइन कंफर्टेबल याद करना। बाकी नीचे कॉस, सेक, कॉट, टैन अपने हिसाब से जब मन करे तब, चाहे तो 11th में याद करो, चाहे 12th में, नहीं कर पाए तो रिपीट में 2 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, करते रहना पड़ेगा वही टेबल। तो ज्यादा बेटर है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में 11th में या तो 12th में अपना क्लियर हो जाना ये चाहिए, राइट। एक बार लास्ट में साइन कॉस को एक बार रिपीट कर देते, फिर आते जरा अलग पैटर्न पर। साइन का वो जो पहली लाइन है बस पहली वाली, ठीक है, ऐसा मैं लिखता था यहाँ पर साइन थीटा, इधर 0, 1/2, 1/2, राइट। 0, अच्छा मैं सबको पूछना, लास्ट में तो आना चाहिए मेरे ख्याल से, सबसे लास्ट वाले, सबसे लास्ट बैठ करी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में कौन बैठेगा? आप है, हाँ बोलो क्या वैल्यू रहेगी? पहली लाइन की वैल्यू बताओ। √3/2। अच्छा हर किसी को बोलते आना चाहिए, मुझे मालूम है अपन ने जो लेवल पर लिए वो लेवल पर तो मेरे ख्याल से 10th में अगर जो फेल होकर भी यहां बैठा होगा उसको भी आना चाहिए, ठीक है। 8th के बच्चे जब बोल सकते तुम 11th में आ गए, राइट। 0, 1/2 जरा फास्ट, पहली लाइन, हाँ हाँ मेरे आंखें तिरपे आएगी भी हाँ हाँ जोर से जोर से। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1, 0, -1। गाड़ी अटक गई थी, फिर से रिपीट कर। 0, 1/2, हाँ 1/2, हाँ 3/2, हाँ 1, 0, -1, 0। एकदम फ्लो में है वो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0, एकदम फ्लो में, फ्लो में। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0। समझ में आ रहा है क्या? ओके। ऐसा कोई बोल सकता है कि फास्ट में, हाथ ऊपर कॉन्फिडेंट लगे जरा, गलत भी बात है चलता है, कॉन्फिडेंस की बात आई तो चल जाएगा। वेरी गुड, जब बैठ कर ही बैठ कर, XX, 2x, 3x स्पीड करने पड़ता मेरे को, हाँ एक बार फिर से। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0, ठीक है। ये होगी कहानी। ये क्वेश्चन भी आ गए तुमको। अच्छा, कंपाउंड एंगल के हमने 4 फॉर्मूले लिए थे। पहले वाला था साइन ऑफ, अब रिपीट करने के लिए बुक देखने की जरूरत नहीं है, अपन कल उसको बहुत बार ले चुके हैं। साइन ऑफ a + b, साइन ऑफ a - b, कॉस ऑफ a + b, कॉस ऑफ a - b। थोड़ी आवाज बढ़ाओ इसकी यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे को यार, मेरी आवाज आ रही है जरा, बड़ी हुई है क्या? ठीक है, साइन ऑफ a + b, साइन ऑफ a - b, कॉस ऑफ a + b, कॉस ऑफ a - b। पहले 4 फॉर्मूले हैं, हमने 2 को क्लब करे थे, बाद के 2 को क्लब करे थे। तो साइन ऑफ a + b, मेरे तरफ ध्यान दो सब, साइन ऑफ a + b, साइन a cos b प्लस cos a sin b। पहले वाला 3 बार रिपीट करना, साइन a cos b प्लस cos a sin b। अगेन अगेन सेकंड, साइन ऑफ a - b,
फिर से जरा जोर से। थोड़ा फास्ट है भाई। हाँ ये बढ़िया था। थर्ड फॉर्मूला कॉस ऑफ ए, अपन क्या करें, एक वाइब्रेशन रहता है, हाइपोथेटिकल मीडियम बनता है हाइपोथेटिकल, कि अगर इतने सारे लोग बोल रहे तो घुसना ही चाहिए ना भाई ब्रेन में, इतने बार इतने सारे लोग बोल रहे तो एक हाइपोथेटिकली तुमको एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होना कि इतने सब लोग बोल रहे तो अपने पास में वो चीजें आना चाहिए। थर्ड कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसमें थोड़ा मैं एक बार बता देता, रिपीट करते थे मैं गड़बड़ था। कॉस ऑफ ए प्लस बी में जो थर्ड आता ना वहां पर प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस। अच्छा बोल लूंगी फिर तो, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू नंबर 4, इधर ध्यान दो बोर्ड पर। नंबर 4 कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। 4 फॉर्मूले अपने पास में डन हो गए। इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी देख लिए। tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए माइनस बी मुझे जाने में इंटरेस्ट नहीं है, नीट वालों के लिए तुमको वहां रोकता हूं मैं। tan ऑफ ए प्लस बी का एक फॉर्मूला आता, जिनको फिर भी लगता कि वो बाद में पढ़ना चाहते कि भाई हमको मालूम तो होना चाहिए, मैं उसमें अभी रिपीटेशन नहीं लूंगा ना क्वेश्चन लूंगा। हमने tan ऑलरेडी 135 निकाले साइन कॉस का सहारा लेके। tan ऑफ ए प्लस बी और tan ऑफ ए माइनस बी का सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूं, तुम याद करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है। tan ऑफ ए प्लस बी में क्या होता, लिख लो इसको जल्दी से, बस एक बार लिखकर छोड़ दो, मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख ले रहे इसको 5 6। अच्छा आता ये भी, लेकिन अपने को इसका काम नहीं पड़ता, इसके बाद दूसरे लोग काम कर ले रहे। tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आता tan ए प्लस का tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, राइट, अल्टरनेट साइन। ऊपर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा, ओके ऐसा tan ऑफ ए प्लस बी। और नंबर 6 tan ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये ऐसा, ऊपर माइनस है तो नीचे माइनस, ओके। एक बार लिख दिए, लिखकर छोड़ दो, स्टार करके लिख दो, काम पड़ेगा जब देखेंगे, अभी लिखकर छोड़ दिए बस। पहले 4 हमारे पास में काम के थे, ओके। अब कुछ दिनों पहले अपन ने कॉफी में शुगर मिलाए थे, उस पर आते हैं जरा, वो काम की चीज है। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी पर आते हैं, हो गया डन, ओके। अब एक चार्ट निकालो, मतलब 2D प्लेन। 2D प्लेन किसको बोलते हैं अपन? 2D प्लेन मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालना, ये वाला केस 2D प्लेन, ये प्लेन बोलते हैं इसको, 2D प्लेन बोलते हैं अपन यहाँ पर। 2D प्लेन, कैपिटल एक्स हमेशा कैपिटल एक्स रहेगा पूरे 12वीं में, ये पूरे 11 12 में ये कैपिटल एक्स रहेगा। इधर एक्स डैश एक्स डैश वाई डैश, ओके। एक्स डैश वाई डैश, ये हम यहां पर जनरली क्या लिखते हैं, ये 0 डिग्री, ओके। 0 डिग्री पकड़ के चलो, ये आ गया 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, उसके बाद में 270 डिग्री, एंड देन लास्ट में एक रोटेशन कंप्लीट जब हो जाता है तब ये हो जाता है 360 डिग्री। मतलब सर 0 डिग्री कोई 360 डिग्री बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। 0 डिग्री पहले जब रोटेशन कंप्लीट होकर वहां पर आएगा, फिर ये पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल 360 डिग्री, राइट। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, जो भी है ये हो गया। अब एक जो है तुमको लिखना है ऐड, यहां पर ऐड, एक इसी चार्ट में ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो ये कॉफी में ओ भी कैपिटल निकाल लेना, इंग्लिश नहीं देख रहे अपन, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री साइन देख रहे हैं, CO कर देना इसको, ठीक है। वो जो O कैपिटल, अब इस पर अंडरलाइन कर लो तीनों चारों पर। ये ऐड में A पर अंडरलाइन करना है,
शुगर में एस पर अंडरलाइन करना है, 2 में टी पर, और कॉफी में CO पर। ओके, अब देखो हो क्या रहा है, थोड़ा मजेदार है ये। जितने एंगल तुमने निकाले ना, जो एंगल देखे अपन ने सेकंड क्वाड्रेंट का भी देखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी एंगल देखे, थर्ड क्वाड्रेंट का भी देखे, और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एंगल देखे कल। जो 6 के 6 एंगल है ना, उनकी हमको साइन बताते आते पहले कि भाई वो पॉजिटिव रहेंगे या निगेटिव रहेंगे। ठीक है, उस पर आते हैं। अब जरा इधर ध्यान दो बोर्ड पर। एड शुगर टू कॉफी, ये ए का मतलब होता है ऑल आर पॉजिटिव। अब ये ऑल में कौन है, देखो 6 लोग हैं, इसमें पेयर में आते हैं साइन और कोसेक, ये एक पेयर में साइन और कोसेक। उसके बाद में टैन और कॉट, ये एक पेयर में टैन कॉट, और कॉस